बीए प्रथम वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि आलम के बारे में बता रहे थे। उनका व्यक्तित्व के बारे में हमने आपको बताया। उनकी रचना माधवानल कामकंदला, श्याम स्नेही, आलम केली, सुदामा चरित आदि थी। आलम केली ही उनकी विशेष रचना है जो कि मुक्तक है, बाकी प्रबंध थी। उन्होंने जो शेख से विवाह किया उसके बारे में हमने आपको बताया कि एक मुस्लिम युवती रंगरेजनी से विवाह किया और वो उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, वो हिंदू थे। इससे प्रकट होता है कि वो कितने भावुक थे, कितने रसिक थे, कितने काव्य प्रेमी थे और कितने स्वच्छंद थे। तो स्वच्छंद धारा के कवि। अब हम उनके आपको 1, 2, 4 पदों की व्याख्या करके बताएंगे। उन्होंने राधा और कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया है। प्रेमी थे, श्रृंगार प्रिय थे। वियोग और श्रृंगार दोनों का ही वर्णन उनके काव्य में मिलता है आलम केली में। तो उन्होंने कृष्ण के बारे में चित्रण किया है कि किस प्रकार वो एक सखी के प्रेम में पड़े और उनकी क्या दशा हो गई। कहूँ भूल्यो बेनु कहूँ धाई गई धेनु कहूँ, कहूँ भूल्यो बेनु कहूँ धाई गई धेनु कहूँ, आए चित चैनु कहूँ मोर पंख परे हैं। मन को हरण को है अछरा छरण को है, छां की छुअत छवि छीन है के छर है। देखिए अलंकार, देखिए आप, अनुप्रास की तो अद्भुत छटा मिलती है रीतिकाल के समस्त कवियों में। शेख कहे प्यारी जू जो जो जब ही ते बन गई, तब ही ते कान असुवन सरी करे है। यात जानियत है जू वेऊ नदी नारे नीर, कान बर बिकल वियोग रोए भरे। जब से कान्हा ने उसके देखा है तब से जो कान्हा की स्थिति हो रही है उसके बारे में कहते हैं। देखिए इसमें भी शेख का नाम उन्होंने लिखा, अपना नहीं दिया, शेख का नाम दिया है आलम ने अपनी पत्नी का। जब उसे देखा तो उसके प्रेम में पड़ गई और जो दशा हो गई उसे देखने के पश्चात उसका चित्रण है कि कहूं भूल्यो बेनु। क्योंकि श्री कृष्ण के साथ तो वो तो गाय चराते थे, तो हमेशा बांसुरी साथ रहती थी। रसखान भी तो कहते हैं कि या लकुटी और कामरिया, पर लकुटी कामरिया बांसुरी और ये सब लेकर के वो गाय चराते थे। तो कहूं भूल्यो बेनु कहूं धाई गई धेनु कहूं, गाय किधर निकल गई पता ही नहीं चला। गांव में आप जाइए बच्चों, आप गांव के भी हो, देखते हैं जब गाय और भैंस चराने वाले किसी पेड़ के नीचे जब वो बैठ जाते हैं गर्मी में या किसी भी मौसम में, और जब गाय भैंस किसी के खेत में चले जाती हैं तो कितना आवाज़ें आती है और दौड़ के जाते हैं, गाय भैंस को घेर के लाते हैं। तो ये दृश्य देखिए आप गाँव का, लोक मत देखिए यहाँ पर इनका कि धाई गई धेनु कहूँ, किसी के खेत में चली गई, चलो या इधर उधर गाय हो गई। जहाँ गायों को चरना चाहिए था, जहाँ वो लेके जाते हैं वहाँ गाय रही नहीं, क्योंकि उनकी देख रेख हुई नहीं, वो तो पागल से हो गए, पगला गए। कहूँ भूल्यो बेनु, अपनी बांसुरी भूल गए। कहूँ धाई गई धेनु, गाय इधर उधर हो गई। आए चितु चैनु कहूँ मोर पंख परे, जो मोर को पंख को अपने सर पर धारण करते थे रोज रोज, वो भी इधर उधर, चैन ही नहीं है चित्त में, बोरा गए हैं, इधर उधर देख रहे हैं। क्यों? कि मन को हरण को है अछरा छरण को, कि अप्सरा को भी लज्जित करने वाली कौन है ये, उसे देख करके ये स्थिति हो गई इस कृष्ण की। मन को हरने वाली, की मन को जो हर के ले गई,
मन को खींच के ले गई अपने साथ। अचराचरण, अप्सरा का भी मान मर्दन करने वाली, अर्थात अप्सरा से भी जो सुंदर है। कौन है? छाह की छुअत छवि छीन है कि छरे, जिसकी छाह की छवि को छूने पर ही ऐसी स्थिति हो गई। एक क्षण के लिए उसकी छाह की छवि को छुआ, तभी ये दशा हो गई कान्हा की। तो उससे मिलने पर क्या स्थिति? तो वियोग हो गया। जब वो चली गई तो उसके विरह में दुखी होने लगे, उसे प्राप्त करने की कोशिश करी। ये दशा हो गई कृष्ण कि बंसी का पता नहीं, गायों का पता नहीं जो चराने आ रहे हैं, मोर पंख कहाँ पड़े हैं, चित्त में चैन नहीं है। और क्योंकि उसकी जो छवि है वो आंखों में बस गई। और सोच रहे हैं कि मन को हरने वाली कौन है, इसे कैसे प्राप्त करो। प्रेम हो गया। अचराचरण, अप्सरा को भी लज्जित करने वाली है। सेक कहे प्यारी जो जो जब होते बन गई। सेक कहती है कि जब से वो प्यारी बन गई श्री कृष्ण की, तब से ये दशा श्री कृष्ण की हो रही है। और तब से ही आंसुओं का समुद्र उनकी आंखों से नदी बह रही है। तब ही ते कान आंसुआन सर करे, आंसुओं के लगातार बह रहे हैं। और नीचे की पंक्ति में देखिए अतिशयोक्ति अलंकार भी है कि याते जानियत है जो वेव नदी नारनीर। और इससे देखिए उनकी यह दशा हो गई कि जो जमुना के आसपास नदी नारे जो बह रहे हैं ना, उनका जो पानी है वो कान बर बिकल वियोग रोए भरे। तो कान्हा ने उनके वियोग में ही वो आंसू बहाए हैं। उनके वियोग में वो आंसू बहाए जिससे नदी नाले भर गए। यहाँ पर यह अतिशयोक्तिपूर्ण जो वर्णन है वो ऐसा लगता है जैसे नागमती का जो जायसी ने वियोग वर्णन किया है। वहाँ पर भी जब नागमती राजा रतन सेन के वियोग में रोती है तो समुद्र भर जाता है। अंग अंग जरो ज्योति जोन की उजारी होती, उजरी उजारी प्यारी मानो चंद जैसी है। देखिए यहाँ पर अनुप्रास के साथ साथ उत्प्रेक्षा की भी छटा देखने को मिलती है। आलम कहे हो मन, मन हलो बड़े है बात, रूप की निकाई ताकि तहां लगी तैसी है। और की पठाई हो तो आवती हो रावरे पे, वादिन की कुंज को और नारी ऐसी है। वहों भूल्यो और ही भूली सब सुदे सबुदि वाही, हो तो देख रीजी तुम देखो कान कैसी है। यहाँ कान्हा के एक सखा है, वो भी प्रेम में पड़े हुए और वो कान्हा को उकसा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम देखो वो कितने सुंदर है। उसको देखकर सुध बुद्धि भूल गए, आप देखो उसे जाकर के। तो राधा के बारे में बता रहे हैं कि अंग अंग जगे ज्योति जोन सी उजारी हो। तो यहाँ पर बिहारी की नायिका जैसी नायिका है। इनकी अंग अंग नग जगमगे दीप सिकासी दे, दियो बड़ायो हु रहे बड़ो उजोरोगे। जुवती जोन में मिल गई तन कन लखत पर आए। वो स्थिति हो रही, ऐसी नायिका है आलम की भी कि अंग अंग ज्योति जोन सी उजारी हो, चांदनी जैसी उज्जवल हो रही है चारों तरफ। उसके अंग अंग में जो ज्योति है उसके कारण चारों तरफ चांदनी सी छिटकी हुई है। नायिका के अंगों में इतनी ज्योति है, इतना सौंदर्य है उसके अंगों में कि उससे चारों तरफ उजाला हो रहा है, चांदनी सी छिटकी हुई है। उजरी उजारी प्यारी मानो चंद जैसी है। वह उजली हुई जो प्यारी है वो चंद्रमा के जैसी है, चंद्रमा के चांदनी जैसी है उसकी उजाली। आलम कहो मन, यहाँ आलम ने स्वयं का नाम लिखा है। मन लो बड़ो है बात, कि उसके मन उसकी तरफ चला गया है और अब बात बढ़ गई है। रूप की निकाई ताको ताहाँ लगी जैसे। उसकी रूप का जो सौंदर्य है, उसकी जो चिकनाई है वो बहुत ही प्यारी है। और की पठाई हो तो आवती हो रावरे पे, ये आपके पास आ जाएगी। और की पठाई हो तो वादिन की कुंज को और नार ऐसी है।
कोई और ही नारी है ऐसी, आप देखो तो सही कि हम तो वहाँ भूले औरों भूली, कि उसको देख करके सब सुध बुध भूल गए हैं। हम तो सुध बुध भूल गए हैं, हो तो देख रीजी तुम देखो कान कैसी, हम तो उसे देख कर रीझ गए हैं। हे कन्हैया तुम जा करके देखो कि वो कैसी लगती है। या देखिए वो एक सखा श्री कृष्ण को उनकी छवि के बारे में बताता है। अब 2-4 जो पद हैं इनके आलम के, उनको हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, कल ही पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।